एक जंगल में एक चिड़िया का पूरा परिवार रहता था और वह परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और पैसे भी नहीं रहते थे उनके पास। एक दिन वो चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि आप कहीं बाहर चले जाइए ना कमाने के लिए। उससे हमारे घर का खर्चा पानी अच्छा चलता रहेगा और हमारी जो छोटी सी बच्ची है इसका भविष्य भी बन जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे घर में किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं रहेगी, कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। फिर हम भी और पक्षियों की तरह अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो आप चले जाइए। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी कई दिन से सोच रहा था कि कहीं बाहर शहर में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, जिससे कि हमारे घर का खर्चा पानी भी चल सके और हमारी छोटी सी बच्ची है इसका भी भविष्य बन जाए। देखता हूँ, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाता हूँ और शहर की तरफ कोई काम मिलेगा तो वहाँ कर लूँगा और काम नहीं मिला तो वापस अपने घर आ जाऊँगा। उसके अगले ही दिन वह कबूतर शहर की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसको भी पता था, वो भी मजबूरी के कारण ही शहर में काम करने जा रहा था। उसको भी पता था कि हमारे घर में कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं और हमारी भी एक छोटी बच्ची है, इसलिए वह कबूतर बाहर शहर की ओर कमाने निकल जाता है। और एक दिन उसकी पत्नी बेचारी बाजार जा रही थी तो तभी रास्ते में कुछ पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये गरीब जाएंगे कमाने बाहर और बाजार तो ऐसे जा रही है जैसे इतने पैसे वाली हो और इसका पति बाहर कमाने गया है। अगर ये गरीब बाहर कमाने जाएंगे तो हम जैसे पक्षियों का क्या होगा? हम कहाँ डूब मरेंगे? देखो इनको जरा, कैसे ये बाजार जा रही हैं, पैसों का पता नहीं और बाजार जाते हैं। उसके बाद कबूतर शहर पहुंच जाता है और फैक्ट्री की तलाश करने लगता है। तभी उसको आसमान से उड़ते उड़ते एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वह कबूतर उस फैक्ट्री के पास आता है और उस फैक्ट्री के मालिक को भी मजदूर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अरे अगर कोई मजदूर आ जाए काम करने तो वो काम बन जाए, मैं बाहर घूमने चला जाऊंगा। तभी थोड़ी ही देर बाद वो कबूतर वहां आता है और आकर आराम से बैठ जाता है और फैक्ट्री के मालिक से कहता है, अरे साहब, क्या मुझे आपकी फैक्ट्री में काम मिल सकता है? मैं बड़ी आस के साथ आया हूँ अपने जंगल से, क्योंकि मुझको काम की बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ भाई, काम तो तुमको ज़रूर मिलेगा। मैं वैसे भी बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई मजदूर मेरी फैक्ट्री में आ जाए और तुम आ ही गए, क्योंकि मुझको ज़रा घूमने बाहर जाना है। इस वजह से मुझको कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। अब तुम आ गए हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कल से काम पर आ जाना, ठीक है ना? अरे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको काम दे दिया। आपको नहीं पता मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर हो गई। अब मैं कल से आ जाता हूँ। उसके बाद कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस फैक्ट्री से बाहर आने लगता है। इधर तो कबूतर खुश था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी जंगल में बेचारी अकेली बैठी हुई थी सुनसान जगह पर और सोच रही थी, हे भगवान, हमारे दिन कब अच्छे होंगे, बस जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। तभी थोड़ी ही देर बाद एक महान ऋषि मुनि चिड़िया को देखते हैं और चिड़िया के पास आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो बेटा? तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुझको परेशानी दिख रही है। क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझसे बताओ बेटा। अरे बाबा जी, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है और मेरे पति बाहर कमाने गए हैं। बस मैं इसी बात से परेशान हो रही हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इतने ज़्यादा गरीब हैं। बाबा जी, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। अरे बेटा, घबराओ नहीं, अब तुम्हारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। तुमको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मैं तुमको एक जादुई अंगूठी दूंगा जिसका तुम केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल कर सकती हो। अगर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करोगी तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा हो जाएगा। मैं तुमको ऐसी ही एक जादुई अंगूठी दे देता हूँ। ये लो बेटा, ये जादुई अंगूठी लेकर जाओ, अब तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अरे बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और आपकी इस बात को नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज बनता है किसी को परेशान देखकर उसकी मदद करना। चलो अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो
बाबा उस चिड़िया के पास से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो चिड़िया भी उस अंगूठी को लेकर अपने घर आती है और आकर अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हमारे पास बहुत पैसा होगा और एक बड़ा सा घर भी होगा। देखो, मैं ये जादुई अंगूठी लाई हूँ, ये मुझे एक बाबा ने दी है और उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम अब गरीब नहीं रहोगी, तुम अब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगी। उसके बाद अगले ही दिन वो चिड़िया एक अच्छा सा घर खरीदती है और घर खरीदने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, देखो हमारा नया घर, कैसा लगा तुमको ये घर? मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बताओ कैसा लगा तुमको? अरे हाँ मम्मा, ये घर तो हमारा मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं। अब सब कहेंगे कि उनका घर सबसे अच्छा है। और दूसरी तरफ जंगल में कुछ पक्षी उनकी चुगली कर रहे थे, कह रहे थे कि वो गरीब चिड़िया इतनी ज़्यादा अमीर कैसे हो गई, कुछ ना कुछ तो राज ज़रूर है। अरे बहन, तुमने सुना है वो गरीब चिड़िया है ना, अब उसने एक अच्छा सा घर बनाया है, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आया। अरे हाँ बहन, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आया और पता नहीं कैसे इतना अच्छा घर बना लिया। हम तो आज भी ऐसे ही हैं और पहले भी ऐसे ही थे और वो चिड़िया तो दिन पर दिन तरक्की कर रही है। मैं अभी कालू कौआ को बुलाती हूँ और वो जाकर पता लगाएगा कि इसके बीच का क्या राज है। मैं अभी बुला लेती हूँ उसको। उसके बाद उनमें से एक चिड़िया कालू कौआ को बुला लेती है और वह कालू कौआ को आने के बाद सब कुछ समझा देती है कि जाओ जाकर पता लगाओ कि वो चिड़िया इतनी अमीर कैसे हुई है। और अगर तुम पता नहीं लगा पाए तो उसकी जो छोटी सी बेटी है, उस छोटी सी बेटी को उठाकर ले आना, उसके बाद वो सब कुछ बता देगी। फिर वो कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात हो जाती है और कालू कौआ उनके नए वाले घर में जाता है और उस छोटी सी बच्ची के पीछे से जाकर आता है और आकर उस छोटी सी बच्ची को अपने पंजों में जकड़ लेता है और पंजों में जकड़ लेने के बाद वो उसको उठाकर ले जाने लगता है। तभी थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ वहाँ पर आती है और कहती है, अरे सुनो, मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? यहीं छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? सुनो जरा, सुनो तो सही। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची को कहाँ लेकर गया है। चलो अपनी बच्ची को ढूंढ कर आती हूँ। उसके बाद वो अपनी बच्ची को ढूंढने जंगल आती है और उन दोनों चिड़ियों से पूछती है, अरे सुनो बहन, क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? एक कालू कौआ उसको उठाकर ले गया है, पता नहीं किस दिशा में गया है। अगर तुमने देखा हो तो मुझको बता दीजिए प्लीज। अरे नहीं, हमने तुम्हारी बच्ची को नहीं देखा और तुम क्यों हमसे आकर पूछ रही हो कि हमारी बच्ची को देखा है? तुम जैसे गरीब की मदद हम नहीं करते। ठीक है, समझ गई। अब तुम चुपचाप हमारे जंगल से निकल जाओ और अपनी बच्ची को कहीं और पर जाकर ढूंढो, जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो चिड़िया कहती है, अरे अच्छा हुआ कि वो कालू को अभी तक नहीं आया उस छोटी सी बच्ची को लेकर। अगर वो आज देख लेती तो आज तो बहुत ही बुरा हो जाता। अरे हाँ बहन, शुक्र है कि वो अभी तक नहीं आया। अगर आज वो उसके सामने आ जाता तो हमारे साथ तो बहुत बुरा हो जाता। अच्छा हुआ कि वो नहीं आया, बस अब जल्दी से आ जाए। और उसके थोड़ी ही देर बाद वो दोनों बैठी थी, तभी कालू कौआ वहाँ आता है और उस छोटी सी बच्ची को उनके पास लाता है और लाकर उन्हीं के पास उस छोटी सी बच्ची को छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। और वो तो जा ही रहा था, उसके जाने के बाद वो कहती है, अरे ये कालू कौआ भी कितना पागल है, इस छोटी सी बच्ची को हमारे पास लाकर छोड़ दिया। अगर तनक में इसकी माँ आ गई और उसने हमें देख लिया कि मेरी बच्ची इनके पास है तो हमको बहुत ज़्यादा सुनाएगी और कहेगी कि तुमको पता था तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। अरे बहन, तुम्ही ने तो उसको भेजा था कि जाओ राज पता करके आओ। अब उसने इसको यहाँ छोड़ दिया है, तनक में इसकी माँ आ गई तो हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। और वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी थोड़ी ही देर बाद उस छोटी बच्ची की माँ आती है और उनसे कहती है, अरे ये क्या, ये बच्ची तो यहीं पर है और तुमने कहा था कि हमें नहीं पता तुम्हारी बच्ची कहाँ गई है। लाओ जल्दी से मेरी बच्ची मुझको दे दो, जल्दी दे दो मेरी बच्ची। अरे देखो देखो जरा कैसे कर रही है कि लाओ मेरी बच्ची मुझको दे दो, मेरी बच्ची मुझको दे दो। चल हट यहाँ से निकल, पहले ये बता कि तू इतनी अमीर कैसे हुई है, तभी हम तुझको तेरी बच्ची देंगे, वरना अपनी बच्ची को भूल जा, हम तेरी बच्ची को नहीं देंगे। जल्दी से बता दे कि तू इतनी अमीर कैसे हुई है, क्या राज है इसके पीछे? अरे एक बाबा ने मुझको जादुई अंगूठी दी थी, उसी की वजह से मैं इतनी अमीर हुई हूँ। लाओ अब जल्दी से मेरी बच्ची मुझको दे दो, मैंने तुमको बता दिया है।
हाँ हाँ ठीक है, चल ठीक है, अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर जा। और अब दोबारा हमारे जंगल की तरफ अगर दिख भी गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों चिड़िया बहुत कुछ सोचने लगती हैं और अगले दिन उस बाबा के पास जाती हैं और जाकर बाबा से कहती हैं, अरे बाबा जी, हमारा आपको प्रणाम है। जल्दी से हमको भी एक जादुई अंगूठी दे दीजिए ना, हम भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे टूनी की तरह। नहीं, मैं तुमको जादुई अंगूठी नहीं दे सकता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बुरी चिड़िया हो। अब मैं तुमको चींटी बना देता हूँ। अब जाओ, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काटो और अब तुम कभी भी ठीक नहीं होगी। अरे नहीं बाबा नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कृपया करके हमें ठीक कर दीजिए ना। हम कब तक ऐसे ही भटकते फिरेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा जी। और उसके बाद इधर कबूतर भी शहर से काम करके अपने घर पर आ जाता है और अपनी बेटी के पास बैठता है। तभी टोनी उसको सारी बात बता देती है कि कैसे वो इतनी अमीर हुई और कैसे बाबा जी ने उसको एक अंगूठी दी थी, और फिर वे तीनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें।